जज खाना भी मेरे घर हुआ था। नहीं, मेरे घर में मतलब बच्चों को कपड़े लत्ते कुछ नहीं बनाया, ना मेरे लिए। जब भी मैं 5 लाख का सवाल करती हूँ, जब भी मेरे को मारते हैं। ये पहले मारे थी, ये टाँके वाँके लगे हुए हैं मेरे। 20,000 का मोबाइल भी तोड़ दिया था मेरा। एडमिट था, मेरा बच्चा कल आया है दिल्ली से। इनका काम नहीं रहा, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल अलग कर दी घर से। मैं कुछ दिन घर रहती हूँ, कुछ दिन क्या मैं पीहर रहती हूँ, ऐसे रहती हूँ। 4 दिन ससुराल में, 15 दिन मेरे पीहर में। इस तरीके से मेरे गुजरते हैं। कई घर मैंने भाई से सवाल करा 5 लाख को, भाई के लगा भी मेरे पास इतना इंतजाम ना। फिर कर करा के मैं रोने लगी तो कहने लगा चल 2 लाख दे दूंगा। मैं 2 लाख लेके आ रही थी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बेटी से डर नहीं लगता साहब, बेटी के नसीब से डर लगता है। क्योंकि ये माँ बाप जब बेटी पैदा होती है घर के अंदर, तो माँ बाप उस बेटी के लिए उसके नसीब के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। सोचते इसलिए हैं कि हमारी बेटी बड़ी होगी, उसको बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाते हैं और अपने जानिब जितनी उनसे मेहनत हो पाती है वो मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि कल को उसकी शादी करनी है और शादी के बाद उसको एक ऐसा वर्ग ढूंढना है जो उसकी हिफाजत करे, हंसी खुशी रखे, इसको खिलाए पिलाए और इसको खुश रखे। एक मामला सामने आया है बुलंदशहर का, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के जिला अस्पताल में। एक हमारे सामने बहन मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा क्या पूरा मामला, किस बात से झगड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमराना है। इमरान, आप कहाँ की रहने वाली है? सिकंदराबाद की बेटी हूँ मैं। हाँ इमरान, कैसे आप झगड़ा आपका हुआ, कैसे आपका मार पिटाई होती है? मेरा झगड़ा ऐसा हुआ था, मेरी शादी करी थी मेरे घर वालों ने, सब कुछ अच्छा दिया है, दान दहेज 5 शादी कब लाख हुई थी आपकी? मेरी शादी को 1.5 साल हो गई। बच्चे वगैरह? एक लड़का है 7 महीने का। हाँ, फिर क्या हुआ? मेरी मम्मी ने 5 लाख गाड़ी के जगह कैश दिया था मेरे जेठ को, इस्लाम को। कैमरे की तरफ देखिए। इस्लाम खा गया 5 लाख। मेरे लड़का हुआ, उसके बाद में मेरा जज खाना कुछ नहीं करवाया। नहीं, बुलंदशहर में कहाँ हुई थी शादी आपकी? बुलंदशहर में फराज खाने में हुई थी, कसाई वाला। कसाईवाड़ा के अंदर जी। लाठी वाले थे वो। फिर क्या हुआ? मेरे क्या मैं जज खाना भी मेरे घर हुआ था। नहीं, मेरे घर में मतलब बच्चों को कपड़े लत्ते कुछ नहीं बनाया, ना मेरे लिए। जब भी मैं 5 लाख का सवाल करती हूँ, जब भी मेरे को मारते हैं। ये मेरे जेठ देवर ये सब मेरे साथ मारपीट करते हैं। पहले नंबर पे है इस्लाम बुंदू, दूसरे जो आपको आपकी माता ने जो मम्मी है आपकी, वो 5 लाख रुपए कैश दिया था, वो कैश आपके हस्बैंड के पास नहीं था? पता नहीं, मैंने तो उस दिन से रात से देखे ही नहीं थी। जिस दिन से शादी हुई मैंने आज तक नहीं देखे मेरे 5 लाख कहाँ है, उन लोगों को 5 लाख का क्या हुआ? क्या हुआ। नहीं, मुझे वो घुमा के लाया, नहीं कुछ करा, यही पता नहीं पड़े मेरे 5 लाख कहाँ लगे। तय फिर आपने करके सवाल दीजिए। किया? जब भी मैंने सवाल करा, जब भी मुझे मारपीट करी। अब से पहले मारे थी, ये टाँके वाँके लगे हुए हैं मेरे। 20,000 का मोबाइल भी तोड़ दिया था मेरा। अब से पहले भी करी थी फिर क्या ऐसी। हुआ? अब फिर करी, अब से पहले मतलब अब जब कुछ दिन बाद में मेरे हस्बैंड का काम नहीं रहा, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल अलग कर दी घर से। मैं कुछ दिन घर रहती हूँ, कुछ दिन क्या मैं पीहर रहती हूँ, ऐसे रहती हूँ। 4 दिन ससुराल में, 15 दिन मेरे पीहर में। इस तरीके से मेरे गुजरते हैं। अब वो कहने लगे पैसे ले आओ तुम, ऑटो लाऊंगा मैं। मैंने घर में भाई के ये वाली बात आपसे किसने बोली कि ऑटो लाऊंगा मैं? मेरे हस्बैंड ने बोली थी हाँ। कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, तुम मुझे ऑटो के लिए पैसे ले आओ। मैं गई घर, मैंने भाई से सवाल करा 5 लाख को, भाई के लगा भी मेरे पास इतना इंतजाम ना। फिर कर करा के मैं रोने लगी तो कहने लगा चल 2 लाख दे दूंगा। मैं 2 लाख लेके आ रही थी। 1 साल पहले शादी होती है और शादी के अंदर अपने जानिब जो भी होता है वो भाई शादी के शादी में लगाते हैं, दान दहेज पूरा देते हैं, पूरा देते हैं और बाकायदे 5 लाख रुपए कैश भी देते हैं। उसके बाद भी दहेज के लोग उनका पेट नहीं भरता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। उसके बाद से डिमांड की जाती है कि अपने घर से पैसे लेकर आ, और मैं उनके हस्बैंड ने मांगे ना 2 लाख रुपए। हाँ, हस्बैंड ने मांगे थे 2 लाख। फिर क्या हुआ? इस्लाम ने 5 लाख मांगे थे। अच्छा। हस्बैंड तो काम करने गए थे, इन्होंने उसके पीछे मारपीट चालू कर दी थी तो मुझे। आपके हस्बैंड ने कहा नहीं कि मेरे 5 लाख जो मिले थे वो कहाँ है? नहीं, वो नहीं कहते हैं, वो मतलब सब कुछ उसके ही खिलाते हैं भैये को। मेरे ही पैसे नहीं आए। एक मेरे से छोटी है, वो खुर्जे की है, उसके 7 लाख आए, उसके भी खा गए। वो भी घर में आप ही है? हाँ, और एक उससे छोटी है मेरी देवरानी, उसके भी 5 लाख आए, उसके भी खा गए। सबके पैसे आते हैं, इस्लाम खाता है। फिर आपको मारपीट की थी उनमें आपको कमीज वगैरह हुई ये पड़ी है? मेरे साथ मारपीट करी थी, मेरे पीछे कमर पे भी। मेरे क्यों मारा बच्चे फिर लोगों ने? इसी बात पे मारा था जो मैंने बोला है, पैसों के पीछे। किस किसने मारा आपको? इस्लाम बुंदू ने मारा था, हाकमी ने मारा था, कलवा ने मारी थी,
और मुन्ने का लड़का है वसीम, उसने भी मारी थी, इरफान ने भी मारी थी मुझे, इन्होंने सारे भैयों ने मिलकर मारी थी, यामिन ने भी मारी थी मुझे, सबने मारी थी मुझे मिलकर। आपके घर में किस चीज को मारा था? मेरे घर में मेरी मम्मी को ये गई थी, मेरे मेरे पे मार पीट कर रहे थे पीछे से। मैं बच्चे को डायपर पिला रही थी, बेड पर लिटाल कर झुक कर मेरी पीठ पूरी कर रखी है लाठियों से उन्होंने। तो मैं डायपर पिलाई थी, मेरे घर वाले बस पहुंचे ही बाकी के थे, अंदर चप्पल उतार नहीं पाए जो रूम में घुसते। उसके बाद में सबने मारपीट चालू कर दी। आपकी मम्मी को भी मारा? मेरी मम्मी ही, दो मेरी बहनें थी और एक मैं थी, और एक मेरा 7 महीने का लड़का, उसके साथ भी मारपीट करी। उसका सिर फोड़ दिया 2 जगह से, उसकी नाक की मुंह की खून बंद नहीं हो रहा था। बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरा दिल्ली एडमिट था, मेरा बच्चा कल आया है दिल्ली से? जी। हाँ। तो क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि ऐसे लालचियों को जो है ना जल्द से जल्द पकड़ के जान से मारा जावे, जो दहेज के पीछे करते हैं। आप इनकी मम्मी है? भैया हम पहुंचे यहाँ से, हमें जाता ही इन्होंने रटे। मेरा नाम अनवरी है। आप इनकी अम्मी है? जी हाँ। इस बात पर उन्होंने फिर लाठीचार्ज की, मतलब बस हम जाके खड़े हुए हाँ। ना, हमसे उन्होंने ये कहा क्यों मार रहे, कैसे क्या बात है। बस मेरी लड़की के गले में चैन थी, उसके गले से फांसी लगा कर चैन तोड़ी वसीम ने और हाकिमीन ने। मेरे 2 डंडे मारे, मेरा सिर फटा हुआ है। मैं तो यहाँ ही गिर गई, मुझे ना पता कहाँ हूँ मैं। हाँ, आँख पर सब पे लगे हुए डंडे। एफआईआर दर्ज कराई? कर ये सुनाई ना हो रही है, उन्होंने पैसे वैसे भर दिए पुलिस में। नहीं, फैसला तो खैर जब होगा, जब आप लोग मतलब जो फैसला करेंगे। पैसे भर दिए इन्होंने पुलिस में, हमारी कोई कार्य वो ना हो रही सुनाई। नहीं देखो, फैसला तो ये है कि अब योगी जी की सरकार है, भूल जाओ अब आप, सजा हो गई वो सजा हो गई। फैसला बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ऐसे हमें मारेंगे तो क्या फायदा है। 5 लाख कहाँ से देंगे हम? 2 लाख पर मारिए से 2 लाख ना 5 लाख चाहिए, मैं कहाँ से दूं 5 लाख रुपए हैं? मेरे पास 2 लड़की और है। ये डर है बच्चियों का कि बेटी से डर नहीं लगता, बेटे के नसीब से लगता है। ये वही नसीब है कि 5 लाख भरने के बावजूद भी उसको 2 लाख रुपए से प्रताड़ित किया जाता है, इससे दहेज की डिमांड की जाती है। इसी वजह पर जो बच्चे होती है, शादी करती है, वो इसी बात को ज्यादा सोच करके आरोहा करती है कि मैं जिस ससुराल के अंदर जाती हूँ कि क्या वो मुझे मेरे भाई की तरह प्यार कर पाएगा, जो मेरी नंद है वो मेरी बहन की तरह मुझे क्या प्यार कर पाएगी, जो सास है क्या वो मुझे माँ की तरह प्यार कर पाएगी। उस तरह ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बावजूद अच्छे करने के बाद इस बेटी को पीटा जाता है, और माँ को जब माँ आते समझाने के लिए तो माँ को भी मारा जाता है। जी, बहुत बहनों के चोट लगी हुई है, अफसाना का 18 टांके आए हुए हैं। सभी लोगों को हाँ, उसके गले की चैन छीनी ने, फांसी लगा के हाकिमीन ने, उसने वसीम ने। और एक लड़की को बहुत मारी है, मेरी को 17 साल की है, उसके सारे बदन पे लाठी के कम से कम 20 लाठियां मारी हैं। पुलिस पर भरोसा कीजिए, जो कानूनी कार्रवाई है उन पर जरूर होगी। अभी वो लोग मतलब थाने में बंद हैं, कहाँ हैं? नहीं, अभी खुले फिर रहे हैं, अभी कोई सुनाई नहीं हुई है। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। फैसला करने को धमकी दे रहे हैं हमें मारने की। अगर जो तुमने ना करा तो हम जान से मार देंगे तुम्हें अस्पताल के अंदर ही। अच्छा, फैसला कर लोगे ना, जान से मार देंगे। हाँ, जान से मार देंगे हम। तो फिर डर गए आप क्या? मैं तो ना डरूंगी, मैं नहीं डरूंगी जरा भी। जब मैं चलिए, मारने की तो पूरी साजिश ही रचा रखी थी आपसे। जी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कार्रवाई पुलिस उनके लिए करती है। सहयोगी हसन राणा के साथ आमिर राणा, ताज़ा खबर बुलंदशहर।